गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। आइए देखते हैं, समझते हैं। जब कोई भी रूप में, अगर मान लीजिए कोई भी रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में अगर हमें समीकरण लिखा हुआ मिलेगा, कॉल करा रहे हैं आपको। जब कभी भी हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ कोई समीकरण मिलेगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? रैखिक समीकरण। ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में अगर वह लिखा हुआ मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। और एक और पहचानने का इसका तरीका है, यहाँ पे जो होता है इस समीकरण के अंदर में, रैखिक समीकरण के अंदर में x का जो घात होता है, x का घात जो होता है, x का घात जो होता है कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। x का घात कितना होता है? 1 होता है। समझ में आया? अब यहाँ से देखिए, प्रश्न दो प्रकार का बनता है। यहाँ से प्रश्न जो है कितने प्रकार का बनता है? 2 प्रकार का प्रश्न। दो प्रकार का प्रश्न बनता है, उसे हम सोल्व कराएंगे और स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। आप स्मार्ट अप्रोच का यूज एग्जाम में करेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में करेंगे। ऑब्जेक्टिव वहाँ पे, क्योंकि समय बहुत ही क्या होता है? क्रूशियल होता है। समय बचाने के लिए इस अप्रोच को वहाँ पे हम लोग यूज देखते हैं। केस 1, कैसे रैखिक समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। इसके लिए केस 1 है। क्या है? केस 1 है। केस 1 में देखिए, केस देखिए, a1x प्लस b1y बराबर क्या है? c1 है। अगर a2x प्लस b2y बराबर क्या हो जाएगा मेरा? c2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c2। a1x प्लस b1y बराबर क्या है? c1 है। a2x प्लस b2y बराबर क्या है? c2 हो। रिजल्ट इसका क्या होता है? रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट देखिए, जब कभी भी जब कभी भी जब कभी भी a1/a2 किसके बराबर है? c1/c2। a1/a2 का अनुपात किसके बराबर है? c1/c2 के अनुपात के बराबर हो, तब इस केस में y का मान 0 होगा। इस केस में क्या होगा? y का मान क्या होगा मेरा? 0 होगा। अब देखिए और बताते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है क्या है मेरा? x और क्या है? y है। वेरिएबल क्या है मेरा? x और y है। यहाँ पे जो है x का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट अनुपात में आ रहा है? x का गुणांक आ रहा है। x का गुणांक आ रहा है। x का गुणांक जो है किसके साथ अनुपात बना रहा है? बराबर c1/c2 के। किसके साथ बना रहा है? c1/c2 से। इसीलिए y 0 हुआ। क्या 0 हुआ? जब x बनाएगा अनुपात c1c2 के बराबर, तो क्या हो जाएगा? y 0 होगा। क्या हो जाएगा? y 0 होगा। सिमिलरली, कहने का मतलब उसी प्रकार जब कभी भी देखिए, b1/b2 किस? b1/b2 क्या बोल रहे हैं? उसी प्रकार जब b1/b2 किसके बराबर हो जाएगा? c1/c2 के। b1 ही किसका को गुणांक है? ये जो है गुणांक है, किसका है गुणांक? ये गुणांक है किसका? y का गुणांक है। किसका गुणांक है? y का। इस केस में किसका अनुपात मान 0 होगा? x का 0 होगा। इस केस में क्या होगा? मान किसका 0 होगा? x का होगा। किसका मान 0 होगा? x का 0 होगा। इस केस में किसका मान हो जाएगा? इस केस में x का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। केस 2 क्या हो गया? केस 2 में क्या हुआ कि जब समीकरण, ये तो मान लीजिए कि कहीं ऐसा थोड़ी ना कि हर जगह क्या होगा मेरा? अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ऐसा संभव नहीं है। तो एक जनरल फॉर्म है। तो अगर ax प्लस बी वाई बराबर क्या है? p है। cx प्लस डी वाई बराबर क्या दिया है मेरा? q दिया है। क्या दिया है? q दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए देखिए,
फार्मूला है, आप अगर लर्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम एक स्मार्ट अप्रोच और बताएंगे, बिना लर्न किए हुए एकदम सेकेंड में आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे देख लीजिए, एक्स का फार्मूला जो है कहाँ से कहाँ गया है, बी से, यहाँ से मिडिल से जाना है, बीच वाले से जाना है, एक तरफ दाएं तरफ बी क्यू हो गया, और एक तरफ क्या जाना है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से कोफिशिएंट क्या हो गया, पी डी हो गया। इस तरह से क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से बी से सी हो जाएगा, बी से बीच वाले से पकड़ के जाना है, बी सी हो गया, माइनस क्या हो जाएगा मेरा, ए डी हो जाएगा, बी सी माइनस ए डी। अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो और बेटर है, नहीं तो स्मार्ट अप्रोच तो हम बताएंगे ही। मेरा मकसद आपको क्या करना है, केवल ये बोर्ड पे छाप के नोट करने के लिए नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप क्या कीजिए, सेकंड में प्रश्न बनाइए, 5 सेकंड 10 सेकंड में क्या कीजिए, आप प्रश्न बनाइए। ये तो सब लोग पढ़ेगा, लेकिन आप लोग, आप तभी आपका सिलेक्शन होगा, आपका रिजल्ट बेटर होगा। औरों से अलग तरह के मेहनत करेंगे, स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करेंगे, तभी संभव है। वाई का मान अगर याद करना चाहते हैं तो वाई का रिजल्ट भी याद कर लीजिए। वाई का मान क्या हो जाएगा, पी सी माइनस ए क्यू, बी सी माइनस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम स्मार्ट अप्रोच क्या करते हैं, स्मार्ट अप्रोच। देखिए, हाउ टू रिमेंबर, इस फार्मूला को अगर याद करना है तो ई वाले अप्रोच से याद कर सकते हैं, जो कि मैंने सिंबल लगा दिया, आप इसका यूज कर सकते हैं याद करने में। लेकिन हम बोलेंगे आप फार्मूला को लर्न करना ही नहीं है, आप जो हम बेस्ट मेथड बताएंगे, मेरा जो थेसिस है, मेरा रिसर्च है, वो आप उसका यूज कीजिए और सेकंड में क्वेश्चन बनाइए। आइए देखते हैं उदाहरण से। पहले फर्स्ट केस का बताते हैं, क्या बताते हैं, फर्स्ट केस का स्मार्ट अप्रोच। अभी हमने क्या सिखाया है, स्मार्ट अप्रोच में एक बात सिखाया है, क्या सिखाया है, देखिए 0. एक प्रश्न दे रखा है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर क्या है, 1.3, 0.4x बराबर 0.9y बराबर क्या है, 2.6। आइए देखते हैं इसका अनुपात। देखिए a1 का मान कितना है, 0.2, a2 का मान कितना है, 0.4। इसका अनुपात कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया है, 1/2। इसी प्रकार देखते हैं C1/C2, C1 है और ये क्या है, C2 है। C1 C2 का कितना है, 1.3 है, और ये कितना है, 2.6। इसका अनुपात कितना हो गया मेरा, 1/2। कितना आ गया है, 1/2। दोनों का अनुपात बराबर हो गया है कि नहीं हो गया है, हो गया है। ऑब्वियस बात है, देख लीजिए आपके सामने है, A1/A2 और C1/C2 का अनुपात क्या हो गया है, बराबर हो गया। अब यहाँ पे एक बात हमने प्रश्न, जब रिजल्ट लिखवाया था, परिणाम लिखवाया, तो वहाँ पर बताए थे कि जब मान लीजिए x का गुणांक C1/C2 के साथ अनुपात बराबर कर रहा है तो y का मान 0 होता है। क्या चीज़ का मान होता है, y का मान। यहाँ पर x अनुपात बराबर कर रहा है, x बराबर कर रहा है, इसका मान 0 होगा, y का। यहाँ से y का मान क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। क्या हो गया, y का मान 0 हो गया। फिर से समझा दे रहे हैं, A1/A2 का अनुपात कितना आया, 1/2। C1/C2 का अनुपात कितना है, 1/2। अब देखिए, तो जब दोनों का अनुपात बराबर हो गया तो x का गुणांक नहीं 0 होगा, किसका गुणांक 0 होगा, y का गुणांक 0 होगा। y का मान क्या हो गया, 0 हो गया। जब y का मान 0 हो जाएगा तो y का मान कहाँ ले जाकर रख देंगे, रखेंगे, ये दोनों जो समीकरण है, जो ऊपर दिए गया दोनों समीकरण हैं, उनमें से किसी में एक में रख के हम लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। अगर एक मान मिल जाएगा तो हमें सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखिए y का मान 0 हो गया, इसको ले जाकर क्या कर देंगे हम लोग, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, 0.2x प्लस y का मान क्या दिया है मुझे, 0, और किसके बराबर है, 1.3 के। तो यहाँ से मेरा क्या चीज़ हो गया, x का जो है मान मिल जाएगा। x का मान कितना है मेरा, आ जाएगा 6.5। समझ में आया। इससे बेस्ट रिजल्ट हो ही नहीं सकता, ये रिसर्च है, इससे बेस्ट रिजल्ट हो ही नहीं सकता है। आइए देखते हैं, ये तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह मेरा अनुपात बराबर हो। इसी के चलते एक दूसरा केस भी बता रखा है, वो यूनिवर्सल है, वो हर जगह लगेगा, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, यूनिवर्सल है। आप 10th 12th कोई इंट्रेंस एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहाँ पर लीनियर इक्वेशन पर आधारित अगर प्रश्न मिले, वो स्मार्ट अप्रोच को क्या कीजिए, आप अप्लाई कीजिए। उस स्मार्ट अप्रोच से आपका स्पीड 20 से 30 गुना बढ़ जाएगा। स्पीड 20 से 30 गुना बढ़ जाएगा तो औरों से तो डिफरेंट रिजल्ट होगा ही, ये तो फिक्स है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। 2x प्लस 3y बराबर क्या गिवन है हमें, 11। और क्या दिया है, 2x प्लस 4y बराबर कितना दिया है, 24। क्या दिया है, 24।
आइए देखते हैं इसका तरीका क्या है। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि देखिए पहले क्या कीजिए, यहाँ से चलिए एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ से एक उल्टा ट्रायंगल बनाइए और एक सीधा ट्रायंगल बनाइए। क्या करना है, उल्टा ट्रायंगल बनाना है, एक सीधा। अब देखते हैं पहले उल्टा ट्रायंगल कहने का मतलब, यहाँ से देखिए यहाँ और यहाँ जाना है, उल्टा ट्रायंगल को पहले लेना है, उल्टा ट्रायंगल को पहले लेना है, उल्टा ट्रायंगल को पहले लेना है। देखिए 24 में किससे गुणा कीजिए, पहले यहाँ से यहाँ तक जाइए, कहाँ से यहाँ तक, यानी 24 में किससे गुणा कीजिए, 3 से। 24 से क्या है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पहले यहाँ से यहाँ दे रखा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 44 आया है, यहाँ पे 44, ये वाला क्या रखा है, यहाँ पे सीधा ले रखा है, सीधा ले रखा है, सीधा ले रखा है, कोई बात नहीं। देखते हैं क्या है 44 कैसे आएगा मेरा। देखिए पहले ये सीधा ट्रायंगल लिया है, क्या लिया है, सीधा वाला ट्रायंगल लिया है। कितना हो जाएगा, 11 गुणे 4, कितना हो जाएगा, 11 गुणे 4 कितना हो गया मेरा, 44। ठीक है 11 गुणे 4 कितना हो गया यहाँ पे, 44। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। यहाँ से ऊपर जाइए तो 4 दूना के 8, कहाँ आ जाएगा, 44 ऊपर आएगा। 44 क्या हो जाएगा मेरा, ऊपर आएगा। नीचे क्या हो जाएगा मेरा, 8। फिर से बता रहे हैं 11 और क्या जाना है, 44। 11 चक 44 यहाँ आ गया, 4 दूना के 8, कहाँ लिख दिए, नीचे लिख दिए। ऊपर भी माइनस का साइन, ऊपर भी साइन माइनस का, नीचे भी क्या साइन लगाना है, माइनस का। फिर अब मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाला को पकड़ेंगे। और यहाँ 24 गुणे 3, यानी 24 गुणे 3, यहाँ से यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 24 गुणे 3 कितना हो गया, बीच में साइन 72, कितना हो गया, 72। और देखिए 3 गुणे 2 कितना हो गया, माइनस साइन के साथ 6, कितना हो गया, 6। और यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा, -28, और नीचे कितना हो जाएगा, -2, माइनस माइनस से क्या होगा, कैंसिल। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, y का मान कितना मिल जाएगा, 14। क्या मिल जाएगा, 14। और इसको दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ से मेरा y का मान मिल जाएगा। देखिए x का मान 2 गुणे 14 और क्या हो गया, 3y बराबर क्या हो गया मेरा, 11। यहाँ से मेरा क्या हो गया, y का मान क्या मिल गया है, 17/8। एक और प्रश्न अभी सोल्व करके दिखाते हैं और आपको क्लियर होगा। पहले यहाँ को देख लीजिए, अभी एक प्रश्न और बता रहे हैं, देखिए एक प्रश्न और, देखिए एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है मेरा, 2x + 3y बराबर कितना दिया हुआ है, 5। 4x + 8y बराबर क्या करना है मेरा, यहाँ पर दे दिया है 12। अब हमें क्या करना है, उल्टा ट्रायंगल चलना है। देखिए हमको मान लीजिए x का मान निकालना है, क्या करना है, x का मान निकालना है, अभी बताएंगे, पेन चेंज कर लेने दीजिए। देखिए कोई बात नहीं, पहले क्या करना है, यहाँ पे उठाइए उल्टा ट्रायंगल, क्या करना है, उल्टा ट्रायंगल। देखिए 5 8 5 8 40, कितना हो गया, 5 8 40, यानी यहाँ से चल के हम कहाँ आ गए, यहाँ तक, 5 8 40। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाना है, कहाँ जाना, अब कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, यानी 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, 8 5 उल्टा ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ, 8 5 40, 8 दूना के 16, उसके नीचे लिख लीजिए। बीच में साइन क्या लगाना है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। अब क्या किए हम, फिर बता रहे हैं, अब क्या करना है, यहाँ से उल्टा आ जाइए। अब देखिए 12 तियाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 तियाँ क्या लिखेंगे, बोलिए, 12 तियाँ 36, क्या हो जाएगा, 36 हो गया। 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, और उसके बाद साइन क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद क्या जाना है, 3 चौके 12, क्या हो जाएगा, 3 चौके 12। समझ में आया। अब देखिए 40 - 36 कितना हो जाएगा, 4। 16 - 4 कितना हो जाएगा, 16 - 12 सॉरी, कितना होगा, 4, यानी एक समान क्या हो जाएगा मेरा, 1। समझ में आया, वो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगा। फिर से बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, देखिए क्या करना है, उल्टा ट्रायंगल चलना है। 5 8 40, फिर 8 दूना के 16, नीचे बीच में साइन माइनस, ऊपर भी माइनस हो गया।
उसके बाद क्या करना, यहाँ से चलिए, बारतियाँ 36, 36 लिख दिए, चरतियाँ 12, नीचे यहाँ से x का मान मिल जाएगा। जब x का मान मिल गया तो समीकरण में क्या कर दीजिए, एक में रख दीजिए x का मान, रख दीजिए 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया है हमको, 5 दिया है। x का मान कितना आया है मेरा, 1 आया है। 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 5। 3y बराबर कितना बचेगा मेरा, 5 में ले 2 जाएगा 3, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान भी कितना आ गया, 1। अगर इस प्रकार ऐसे करेंगे तो स्मार्ट अप्रोच होगा। आप बहुत ही कम समय में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न का क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स वैदिक मैथमेटिक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इंजीनियर एकेडमी आइए और एक बेस्ट अप्रोच से पढ़िए और जल्द ही सिलेक्शन की तरफ आप जा सकते हैं। गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।